हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम हरियाणा का जो प्रीवियस ईयर पेपर 2021 के अंदर हुआ था एचएसएससी ग्राम सचिव परीक्षा, इस पेपर को डिस्कस करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि ग्रुप 56-57 के अंदर भी ग्राम सचिव की पोस्टें हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वहाँ पे कैसा पेपर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें ग्राम सचिव से रिलेटेड भी कुछ बीच में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो डिफरेंट हैं हरियाणा जीके से। तो आपको वो भी कुछ, क्योंकि वो क्वेश्चन भी लगभग आप मुझे लग रहा है कि रिपीट ही होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं जल्दी से वीडियो को। पूरा पेपर ऑथेंटिक है, ओरिजिनल पेपर, पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। यदि एग्जामिनेशन की कूट भाषा 125 है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन दे दिया, ये मिक्स टाइप है, कभी मैथ का आ जाएगा कभी रीजनिंग का, तो हर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सोल्व करेंगे। यहाँ पे एग्जामिनेशन की कोट भाषा 125 है, मतलब एग्जामिनेशन को इसने 125 लिखा हुआ है। तो हार्ड वर्क का क्या लिखेंगे? हाँ, ये कर कैसे रखा है इसने, ये सभी एग्जामिनेशन के जो अल्फ़ाबेट सीरीज में नंबर होते हैं उसको ऐड कर रखा है इसने, जैसे E5 पे, X24 पे, प्लस फिर A1 पे, इस तरह ऐड करके 125 आया है। तो इसी तरह हार्ड वर्क का ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 98, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, x का मान ज्ञात कीजिए। 11/4 इजी क्वेश्चन, 77 तो ऊपर का ऊपर से कट जाएगा, 11 77, 7 चौक 28, क्रॉस मल्टीप्लाई का x की वैल्यू 28, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, जैसे हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में भूमि का अधिग्रहण उल्लेखित है? तो भूमि का अधिग्रहण मतलब भूमि को हमने अपने कब्जे में लेना, अधिग्रहण करना, धारा 254 के अंदर है। ये अलग पंचायती राज की धाराएं हैं 254। उसके बाद है प्राचीन गोविंद स्मारक, गोविंद स्मारक हरियाणा में कहाँ पे स्थित है? तो ये है हिसार के अंदर है। उसके बाद है, यदि किसी संख्या की 1/4 की 1/3 15 है, उस संख्या का 3/10। कोई संख्या हमने लेट कर ली कि जैसे x है, इसका 1/4, फिर इसका क्या है 1/3, ये 15 है, ये कह रखा है बस। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ 4 3 12, ये उस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15 × 12 कितना हो जाएगा 180। वो संख्या तो 180 है, लेकिन इस संख्या का हमने क्या करना है, इस संख्या का हमें कितना निकालना है, 3/10 निकालना है। तो 3/10 और 0 से 0 कौन सा, 18 दिए 54, 54, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? एचपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? हरियाणा का राज्यपाल। इस टाइम हरियाणा का राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, 1526 में पहला, 1556 में दूसरा, 1761 में तीसरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मामीटर में जो है डिग्री मापता है, थर्मामीटर डिग्री मापता है, तो घड़ी में क्या है, घड़ी का क्या हो जाएगा, घंटा, ऑप्शन नंबर 1। 9th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है कि 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति JC शाह की अध्यक्षता में एक शाह आयोग बना था, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद क्या इसने अपनी रिपोर्ट किया 23 अप्रैल, अगले ही महीने 31 मई 1966 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, ऑप्शन नंबर 1। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल धर्मवीर, इस टाइम में बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान में। यहाँ वर्तमान में अरुण और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 46 वर्ष है, वर्तमान में दीपक की आयु पूछ रखी है। तो यहाँ पे क्या है, अरुण और दीपक की आयु का रेशो है 4:3, ठीक है। 6 वर्ष बाद मैंने मान लिया कि ये अरुण की है, तो 4x और 3x मान लिया, तो 4x + 6, तो अरुण की क्या है 6 वर्ष बाद 26 हो जाती है। यहाँ से x की वैल्यू सोल्व करूँगा तो ये 6 उस साइड माइनस में, तो 20 बटा कितना हो जाएगा 4, यहाँ से सोल्व करूँगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। x की वैल्यू 5 आते ही तो यहाँ से क्या है 3x लेट कर रखा था, 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है, कौन सा अनुच्छेद धार्मिक, भाषाई और प्रदेशीय या प्रांतीय विविधता से पूरे भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहन देने और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं को त्याग करने में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है? तो ये सब 51 के बारे में है, ऑप्शन नंबर 2। हरियाणा किस जिले में सबसे ऊंची चोटी करो सबसे ऊंची चोटी पंचकुला के अंदर है, ऑप्शन नंबर 1। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? सरदार हुकम सिंह की समिति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर,
15 नंबर क्वेश्चन क्या है, तंगानाका झील कहाँ है? तंगानिका, ये है अफ्रीका के अंदर। वर्ष 2015 की बात है, बैडमिंटन में उस टाइम पे एक नाम था भारत के, हरियाणा में जन्मे पहले खिलाड़ी, तो साइना नेहवाल। एक कनेक्शन रहित अविश्वस्त परिवहन प्रोटोकॉल कौन से हैं? तो ये है यूजर डाटा प्रोटोकॉल, यूडीपी और टीसीपी दोनों ही हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार कब लगा? दूसरी बार 1977 में, पहला 1967, दूसरा 1977, तीसरा 1991। 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है हरियाणा में, तो सेकंड हो जाएगा 1977। 2011 के भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन जिला सर्वाधिक वन आच्छादित है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? पंचकुला में। 1977 में अशोक मेहता समिति ने किसकी स्थापना की अनुशंसा की थी? तो ये मंडल पंचायत की 1977 में अशोक मेहता। सबसे पहले 1959 में क्या आ गई थी? एक समिति आ गई थी, बलवंत राय समिति, वो पंचायती राज से संबंधित थी। इसने मंडल पंचायत के बारे में बताया था। एक्स और वाई दोनों ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो कौन सा सत्य होगा? एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव है, मैंने -1 मान लिया, और वाई की वैल्यू -2 मान लिया, लेट कर लिया। तो इसमें क्या है, एक्स प्लस वाई पहले धनात्मक होंगे, गलत, क्योंकि -3 हो जाएगा। एक्स इंटू वाई करेंगे ना तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि -1 गुणा -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +2। तो सेकंड ऑप्शन ही ठीक है यहाँ पे, केवल 2। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप डैश को अपनाया गया? कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर 3। हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी डैश के प्रशासनिक नियंत्रण में किसके अधिकारी में होते हैं? अध्यक्ष के नियंत्रण में। निम्नलिखित में कौन सी बाणभट्ट की रचना है? बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित, सूरसागर, गीता रामायण, भगवद गीता, ये इसकी नहीं है। बाणभट्ट की रचना कौन सी है? हर्षचरित है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य है हरियाणा के साथ से सीमा साझा करता है? तो हिमाचल प्रदेश। उत्तर की तरफ उत्तर पूर्वी राज्य हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है एलोरा का कैलाश मंदिर डैश द्वारा बनवाया गया था? ये कृष्ण फर्स्ट था, कृष्ण 3rd नहीं, 1st। कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है? तो युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर 3rd। 28 नंबर, एक बाइट के आधे भाग को क्या कहते हैं? आधे भाग को कहते हैं निब्बल। निम्नलिखित में किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना बनाई? तो ये ली कार्बोजियर ने बनाई। ऑप्शन नंबर 2 सही है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय X के अंदर 10वें के अंदर पंचायत समिति द्वारा बनाए जाने वाले अनिवार्य समिति का भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसमें सबसे पहले वित्त लेखा परीक्षण योजना, ये चीज़ तो करती है। पंचायत समिति का कौन सा कार्य नहीं है? तो इसमें है एक स्वास्थ्य और कल्याण समिति, ये भाग नहीं है। वह नियम जिससे संबंधित है कि किसी प्रकार के आंकड़े एक सेल में प्रविष्टित किया जा सकते हैं, तो इसको कहते हैं डाटा वैलिडेशन रूल। फर्स्ट ऑप्शन। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 164 में कौन सा प्रावधान संबंधित है? तो इनमें से क्या? झूठी घोषणा करना, मतदाताओं की सूची तैयार करना, चुनावी विभाजन? नहीं, ये अलग ही है। यहाँ धारा 164, 165 ये तो निरस्त कर दी हैं, ये धारा तो है ही नहीं हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में। उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में 3 शब्दों में सबसे उपयुक्त विवरण छांटिए। ये किसका विवरण है? मधुमक्खी है, फिर मधुमक्खी है, चींटी है, ये कीट की प्रकार हैं, कीट के हो जाएंगे। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में प्राधिकरण की स्थापना और संरचना उल्लिखित है? धारा 220 के अंदर। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है, नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा हरियाणा में कहाँ पे है? तो ये पंचकुला के अंदर है। भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस संस्था ने महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए मेरी एक पहल शुरू की थी? ये भारतीय इंडियन रेलवे ने की थी। सेकंड ऑप्शन सही है, राइट आंसर। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है जो 1873 में बना था? तो ये रेवाड़ी के अंदर है सबसे पुराना रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा का सबसे कम साक्षर वाला जिला कौन सा है? जहाँ सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो मेवात के अंदर। ऑप्शन नंबर 2। बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? 1971 के अंदर स्वतंत्र हुआ है बांग्लादेश। नेक्स्ट, हरियाणा में 40 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा में ओटू बैराज किस नदी पर स्थित है? ओटू बैराज घग्गर नदी पर बना हुआ है, घग्गर हकरा बांध पर, सिरसा के अंदर।
वह संख्या जो अन्य तीनों से भिन्न है। तो ये 24 भी सम संख्या है, 48 भी सम है, 12 भी, 59 हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन जो है 59 ये अभाज्य संख्या है, सबसे अलग है। कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित हुआ था? तो ये 2016 के अंदर बना था चरखी दादरी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 43 है शासक विग्रह राज फोर्थ के 3 शिलालेख किस स्तंभ से हैं, किस स्तंभ में हैं? तो ये टोपरा स्तंभ में है, ऑप्शन नंबर 4। 44 बुंडस्टैग डैश में विधायिका के 2 सदन हैं, तो ये किसके हैं? जर्मनी की संसद का नाम है ये बुंडस्टैग। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में मंडल नहीं है? तो हरियाणा के अंदर यहाँ पे स्टार्टिंग में 6 मंडल हैं, 6 मंडल हैं हरियाणा के अंदर। हिसार है, गुरुग्राम, रोहतक, रेवाड़ी मंडल नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? फरीदाबाद शहर की स्थापना करी थी शेख फरीद ने, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है, ये कौन सा नियम था? 47 का हमारा हो जाएगा ये एवोगाड्रो का नियम था कि समान तापमान और प्रेशर पे अणुओं की संख्या समान होगी, एवोगाड्रो का नियम, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में कौन सी हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है? तो ग्राम पंचायत है, फिर ग्राम पंचायत समिति है, फिर क्या है बढ़िया वो है, फिर जिला परिषद है या ब्लॉक समिति, और फिर जिला परिषद। हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? हरियाणा में अब तो एक नया भी बना था, यहाँ पे ही ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 10 नगर निगम हैं। एक व्यक्ति 2 वर्ष के लिए 4% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 5,000 रुपये उधार लेता है, वह तुरंत उसे 2 वर्ष के लिए करने व्यक्ति को इतने प्रतिशत वर्ष के साधारण से उधार, इसके अंतर में प्रतिवर्ष लाभ बताना है। आपने करना क्या है, यहाँ पे एक तो 5,000 रुपये, सबसे पहले तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 5,000 का 4% 2 सालों के लिए कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ टोटल के 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 400 रुपये ब्याज मिलेगा। लेकिन यही 5,000 है, इसने आगे क्या किया है? 5,000 रुपये 6 चौक 24, 25/4% के हिसाब से और 2 साल के लिए किया है। इसने 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 से ये 25, 25 गुणा 25 ये हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा इसका SI 625। यहाँ पे अंतर देखें तो कितने का है? ये अंतर है हमारे पास 225 रुपये का डिफरेंस है इसका और इसका, ये 225 का। लेकिन ये तो अंतर क्या है, हमने प्रति वर्ष बताना है। ये तो 2 सालों का है, तो प्रति वर्ष करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 1 जा 1 1 2, ये फिर 1 ये 2, 112.5, 112.5 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है इसको ये लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में कंप्लेंट को क्या लिखा जाएगा? तो ये आगे हैं 7 जी का, यहाँ पे 8 कर दिया इसने, वाई का ऐसे कर रखा है, ये अरेंज कर रखा है। जैसे ये लास्ट का देखें ना, M 13 से 1 14 एक बढ़ा के लिख दिया लास्ट वाला, तो यहाँ T का एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? U, सबसे पहले U आना चाहिए, तो U एक सेकंड ऑप्शन में ही है और कहीं है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की थी? ये की थी संत गरीबदास ने। यदि शब्द बेनिफिशियल के पहले और छठे अक्षर का, ये जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। पहले क्या है? पहले और छठे अक्षर का स्थान आपस में बदल देना है। उसके बाद क्या है? दूसरे और सातवें का बदल देना है, और आगे भी इस प्रकार ये क्रम है। तो दाएं छोर से ये तीसरा बताना है कौन सा होगा। तो ये ऐसे चेंज करने पे बेनिफिशियल को ऐसे करोगे ना इसके अकॉर्डिंग, तो N बनेगा तीसरे नंबर पे, N आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हम चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। भारतीय प्रबंधन संस्थान है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक की स्थापना 2009 के अंदर हुई है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जिसकी गतिज ऊर्जा 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, उस इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्यता यानी कि हमने निकालनी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लैम्डा निकालना है हमने, लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा? H बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा? जो एक गतिज ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी, ये यहाँ पे H हमें दे रखा है, ये 6 पॉइंट ये है 6.63 गुणा 10 की -34 डिवाइड काइनेटिक एनर्जी 120 है,
लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है 1.6 गुणा 10⁻19 के बराबर है। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.112, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा सेकंड ऑप्शन है। यहाँ पे सेकंड। कौन सा देश हिंद प्रशांत चतुष्कोण यानी कि क्वाड समूह का भाग नहीं है? क्वाड में इंडोनेशिया नहीं आता, बाकी हैं ये। संक्षिप्त रूप DOS के लिए क्या है इसका हमने बताना है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, अब इसको सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकोल झील है। हरियाणा में HRDFA का क्या मतलब है? तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी हरियाणा रूरल डेवलपमेंट और फंड एडमिनिस्ट्रेशन। हरियाणा रूरल डेवलपमेंट एंड फंड एडमिनिस्ट्रेशन HRDFA फुल फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद है 61, यदि शब्द न्यूटन के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट सहित दाएं से बाएं अरेंज करना है हमने ऐसे। उसके बाद क्या है कितने अक्षरों का समान स्थिति में रहेंगे? तो यहाँ पे 61 का जो आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं समान रहेगा, सब अलग अलग हो जाएंगे, तो कोई नहीं। डिस्क को धारण करने वाला उपकरण डैश को कहा जाता है डिस्क ड्राइव, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है ये सेम कर रखा है यहाँ पे, और नीचे ये है, ये यहाँ पे ये चीज़ बन जाती है कि इसको 469 को a मान लिया, तो एक बार तो इसने कर रखा है a + b का होल स्क्वायर माइनस a + b का होल स्क्वायर और डिवाइड में क्या है ab है। तो इसको सोल्व करेंगे ना ऊपर वाले को सोल्व करने पे क्या आ जाएगा, या इनका स्क्वायर से खोलेंगे तो ऊपर से आ जाएगा 4ab आएगा और नीचे ab है, ab से ab कैंसिल हो जाएगा, इसका तो कांस्टेंट आंसर 4 आ जाएगा। चाहे कुछ भी दे रखा है 469 100, इसका कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ये पजल करने के लिए वैल्यू दे रखी है। हरियाणा में पंचायत समिति की कौन सी समिति स्थापना मामलों, संप्रेषण, निर्माण, ग्रामीण आवास आदि से संबंधित कार्य निष्पादित करती है? तो यहाँ पे हरियाणा की ये है सामान्य समिति, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद है 65, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील बनी थी, झील है, इसका निर्माण किसने करवाया? राजा सूरजपाल ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच डैश के माध्यम से चुना जाता है। तो ये क्या है, गुप्त मतदान होता है भाई। तो गुप्त मतदान से, और पंचों की संख्या है जो 6 से लेकर 20 तक वेरी करती है, चाहे कितनी बड़ी पंचायत हो, 6 से लेकर 20 तक ये पंच बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है, और मिनिमम क्या है, मिनिमम वोट क्या है, मिनिमम 500 वोट होने चाहिए, उससे ऊपर ही पंचायत बनती है, ये भी ध्यान रखना। 60 और 75 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। तो अभाज्य 60 और 75 के बीच में क्या हो जाएंगे, एक तो 61 ही हो गया, उसके बाद क्या बनेगा 67 बनेगी, उसके बाद क्या है 68 69 नहीं 70 71 बनेगी और 73 बनेगी। इसका क्या है, इनका टोटल करना है भाई। टोटल करोगे तो कितना, 3 और 1 4, 7 4 11 और 12, इकाई का अंक क्या बन रहा है 2 बन रहा है, 2 तो इसी ऑप्शन में और कहीं है ही नहीं, 272 हो जाएगा। उसके बाद है 1 2, इसका प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा? तो ये ऐड हो रखे हैं भाई, 1 से 2 1, 2 से 3, 2 से 5 3, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 11 हो गया, आगे कितना होगा 13, 37 और 13 50, ऑप्शन नंबर थर्ड। 69 नंबर क्वेश्चन है, एक रॉकेट जिसका आरंभिक द्रव्यमान 850 किलोग्राम है 2.3 किलोग्राम पर सेकंड की दर से ईंधन की खपत करता है, और रॉकेट इंजन के सापेक्ष निकासी गैसों की गति 250 है। रॉकेट इंजन कितना प्रणोद लगाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा, ये 2800 दे रखा है ना, 2800 इंटू 2.3, इसको सोल्व करेंगे, इसका पॉइंट हटा के ये 0 से, तो ये आ जाएगा 6440 न्यूटन, ऑप्शन नंबर फोर्थ। बांस के एक टुकड़े से बनी जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद्य यही है, इसे क्या कहते हैं? तो इकतारा, ऑप्शन नंबर सेकंड। मानव ज्ञान की प्रकृति, उद्भव और सीमाओं का दार्शनिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एपिस्टेमोलॉजी, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है, दिल्ली और पंजाब में फाजिल्का को जोड़ता है? तो ये NH10 है, अब इसका नाम भी बदल गया है, वैसे तो NH9 है अब इसका नाम। निम्नलिखित में कौन सा राजा हर्षवर्धन की रचना
की रचना नहीं है। तो हर्षवर्धन की इसमें से कौन सी रचना नहीं है बतानी है, तो कादम्बरी हो जाएगी। ये बाणभट्ट की है कादम्बरी। बाकी प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद हर्षवर्धन की रचनाकार है, क्योंकि हर्षवर्धन खुद लेखक और कवि था एक तरह। उसके बाद है MS एक्सेल में डैश एक टेक्स्ट फंक्शन है, भिन्न सेलों के मानों को एक सेल संयुक्त करने में उपयोग होती है, तो वो उसको कहेंगे कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है O2, O2 प्लस, O2 नेगेटिव। O2 में किस स्पीशीज की आबंध दूरी, जो बॉन्ड की डिस्टेंस है, सबसे छोटी होगी, तो वो होगी O2 2 नेगेटिव के अंदर। मैं एक की निकाल के दिखाता हूँ। जैसे O2 की निकालेंगे ना, तो 1/2 10 माइनस O2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, और इसमें होंगे 2 और 6। तो इसके बाहरी आउटर शेल में कितने 6 हैं, तो यहाँ पे 6 फुट हो जाएगा। 10 माइनस 6 4, 4 का आधा, यहाँ कितना हो जाएगा 2। इसी तरह O2 प्लस है, तो वहाँ पे कितने हो जाएंगे, वहाँ पे 5 हो जाएंगे। O2 प्लस के अंदर यहाँ 6 की जगह कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। O2 नेगेटिव है, तो वहाँ पे कितना आ जाएगा, ये वहाँ पे आ जाएगा इसके अंदर 8। ठीक है, तो इस तरह कैलकुलेट करना। O2 2 नेगेटिव का सबसे छोटी होगी आबंध दूरी। 24, 36 और 40 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो ये कितना हो जाएगा, 24, 36 और 40 का 360 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट 77 के अंदर क्या दे रखा है, 77 अंक यहाँ से इंग्लिश स्टार्ट होगी। एनीथिंग विच डिस्ट्रॉय द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो जहर है उसका उसको इफेक्ट को कम कर दे, तो उसको क्या कहेंगे, एंटीडोट, ऑप्शन नंबर 4। डू नॉट डैश योर वॉइस हेयर, दिस इज ए लाइब्रेरी, तो डू नॉट रेज योर वॉइस, आपकी आवाज़ को हमने रेज नहीं करना, लाइब्रेरी में हम साइलेंस की बैठते हैं, तो रेज हो जाएगा एग्जैक्ट ऑप्शन। एंड डैश मैन इज श्योर टू बी ए सक्सेसफुल, तो कौन सा है, इंडस्ट्रियस जो मैन है इज श्योर टू बी सक्सेसफुल, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट है सिनोनिम, ही सा द बिविल्डर्ड लुक ऑन माई फेस, बिविल्डर्ड का सिनोनिम यहाँ पे हो जाएगा बेफल्ड, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ही इज गोइंग एवरी डे फॉर ए मॉर्निंग वॉक, तो डेली जा रहा है, तो क्या है फिर, तो ये एक आदत की तरह है, विद हिज फ्रेंड्स एंड नाइबर्स। ही इज गोइंग नहीं हो, सही नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ही गोज, ये ही इज गोइंग नहीं, ही गोज हो जाएगा, ही गोज एवरी डे फॉर मॉर्निंग वॉक, से यहाँ पे हो जाएगा सिंपल प्रेस वर्ब के साथ एस या ES ये लगेगा, तो इसमें एरर है ऑप्शन नंबर 3 में। एंटोनिम ऑफ रेक्टिट्यूड, रेक्टिट्यूड का एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसाइटफुलनेस, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा डिसाइटफुलनेस। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन। 83 यहाँ पे आ जाएगा हिंदी के आगे क्वेश्चन। देश विदेश ये एक दूसरे को उल्टे हैं और योजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास के उदाहरण है ये। किसके अनुसार पद्मावत एक समयोचित काव्य है, तो ये पद्मावत आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग ये एक काव्य है पद्मावत। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है, तो ये है बनारस की बोली, ऑप्शन नंबर 1। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, तो उनको कहेंगे तद्भव शब्द, ऑप्शन नंबर 2। 87 वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो वाक्य के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, एक तो उद्देश्य और एक विधेय। निम्नलिखित में कौन सी जीवनी है, तो इसमें से जीवनी है इस स्मृति के झरोखे में, ऑप्शन नंबर 2। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचनाकार कौन है, तो राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। सूर सागर के रचनाकार कौन हैं, तो ये हैं सूरदास। तो ये उस थे 90 क्वेश्चन कंप्लीट पेपर, क्योंकि उस टाइम 90 क्वेश्चन आते थे। तो 2021 का पेपर है ये ग्राम सचिव का, तो आपने इस पेपर को ध्यान से देखना है। और जो भी आपका, मैंने बीच में वीडियो में नहीं कहा है, जो भी आपका स्टडी ग्रुप है, इस चैनल को भी सपोर्ट करना है आपने,
उसमें वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने हैं, और कमेंट में जो भी अगर मेरे से गलती होती है तो कमेंट किया करो, कमेंट करके बता दिया करो। उसके बाद है आप नेक्स्ट एक और नए पेपर के साथ मिलते हैं। कल एसआई का डालूँगा या फिर ग्राम सचिव का पेपर एक डिस्कस करेंगे। जब तक तुम्हारे पेपर चलते हैं इतने मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे आपको करवा दूँगा। तो इस चैनल को सपोर्ट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को ध्यान से देखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।